अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, एक व्यूवर है ज़ाहिद ख़ान फ्राम बलूचिस्तान कोयटा। उन्होंने एक सवाल पूछा था ऐप शीट के हवाले से, तो आज उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और ये वो सवाल ये था कि वो 2 चीज़ें पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि जी, अगर एग्ज़िस्टिंग ऐप के अंदर, ऐप शीट के अंदर ऑलरेडी ऐप बना हुआ हो किसी भी तरह का, उसके अंदर में अगर न्यू टेबल ऐड करना चाहें तो वो कैसे ऐड करना है। और दूसरा सवाल उनका ये था उसी से जुड़ा हुआ कि जी, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मैंने अगर कॉलम ऐड करना है, किसी किस्म की चेंजेस अगर करना है, उसको करने के बाद उसको मुझे कनेक्ट कैसे करना है दोबारा ऐप शीट के साथ। यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक टेबल मौजूद है, उसके अंदर आप किसी किस्म का न्यू कॉलम आप बना लेते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो उसको कैसे आपने शो करवाना है डेटा के ऊपर, ऐप शीट के ऊपर। और सेकंड ये था कि अगर कोई न्यू टेबल ही आपने ऐड करना है, कोई बना हुआ पहले से बना हुआ किसी ऐप के अंदर, तो वो कैसे करना है। ये 2 चीज़ें मैंने इस वीडियो में बयान की है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम सीखेंगे कि अगर आप ऐप शीट में पहले ही आपने कोई भी ऐप बना रखा हो, आप समझ लो आप उसमें कि उसकी डेटाबेस में आप किसी किस्म की चेंजेस करना चाहते हो और आप उसको ऐड करना चाहते हैं दोबारा से ऐप शीट के अंदर, तो वो आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये आप देखें, यहाँ पे एक विलेज टूर्स इनवाइस के नाम से मैंने एक शॉर्ट सा ऐप शीट बना रखा है। मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा। अगर आप इसके अंदर नया टेबल ऐड करना चाहें और उस टेबल के अंदर आप किसी किस्म का कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह ऐड करता है। देखिए, यहाँ पे 3 टेबल ऑलरेडी ऐड हुआ है। फ़र्ज़ कर लो आप इसको, इसके अंदर एक नया और आप और एक और टेबल आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ये टेबल है, मतलब अगर आप गूगल शीट या एक्सेल के अंदर देखें, जो नीचे आपको जो शीट बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ से। फ़र्ज़ कर लें ये नई शीट है, ये एक शीट बनता है, ये एक शीट है, ये एक शीट है। इसको ऐप शीट के ज़बान में टेबल कहा जाता है, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। ऐप शीट में इसको टेबल, और एक्सेल और अगर आप गूगल शीट में अगर आप आ जाएँ, इन्हें शीट कहता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है ताकि आपको क्लियर हो कि आपने आगे बनाना कैसे है। अच्छा, यहाँ से आपने किसी भी ऐप का जो डेटा सोर्स है, डेटाबेस है, वो आपने किस तरह देखना है, ये आप यहाँ पे देखिए। ऐप शीट के एडिटर के ऊपर यहाँ पे व्यू डेटा सोर्स लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो वो गूगल शीट जहाँ पे आपने इसका बैकएंड के ऊपर डेटाबेस बना रखा है, सीधा आप उसके ऊपर पहुँच जाएंगे। ये इसी ऐप का डेटाबेस है, ये वाले ऐप का ये डेटाबेस है जो मैंने बना रखा है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब आता है, आप इसमें एक टेबल ऐड करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे 3 टेबल है, इनवाइस, स्टेटमेंट और कंपनी सेटिंग है। आप चाहते हैं कोई सभी नाम से, फ़र्ज़ कर लें आप किसी और नाम से भी आप यहाँ पे एक अकाउंट के नाम से, फ़र्ज़ कर लें मैं समझता हूँ यहाँ पे अकाउंट के नाम से मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। तो आपने गूगल शीट पे जाना है, डेटाबेस पे यहाँ से क्लिक करके उसी डेटाबेस पे चले जाना है ऐप के। यहाँ से आपने प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। इसको आप पहले राइट क्लिक करके, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप इसको रीनेम कर लें शीट को, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल बना रहा हूँ अकाउंट के नाम से। ये हो गया जी अकाउंट, ठीक है जी। जस्ट प्लस पे क्लिक किया, ये जो नीचे डाउन एरो है इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से रीनेम कर लिया, नेम आपने दे दिया, ठीक है। अब आता है, ये होता है कॉलम, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। बाज़ औक़ात सवाल पूछते हुए भी लोग इस चीज़ को मिक्स कर जाते हैं, वो इसको ही कॉलम समझ रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। इसको कॉलम नहीं, इसको टेबल कहा जाता है। और कॉलम ये होता है ABC वाला, ये जो आगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लिख लें जो भी आपका कॉलम है। फ़र्ज़ कर लें पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल कॉलम ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम जो भी आपका बनता है वो आप ऐड कर लें यहाँ पे। फ़र्ज़ कर लें आप नेम लिख लें, ठीक है जी। आगे चले जाएँ, आप नंबर लिख लें, मोबाइल नंबर। आगे चले जाएँ, आगे आप एड्रेस लिख लें। जो भी आपका टेबल हेडर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया जी। यानी जितने भी कॉलम आपने ऐड करना है वो कर लिया। ये देखें जी, यहाँ पे आपने कॉलम टेबल बनाया और उसके अंदर आपने कॉलम भी बना दी। ऐप शीट के एडिटर पर आपने आना है, यहाँ से डेटा के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्लस ऐड न्यू डेटा के ऊपर आप क्लिक कर दें, नया आपने टेबल ऐड करना है। तो ठीक है, गूगल शीट पे आपने जाना है, जिस भी जहाँ पे भी आपने सोर्स रखा है वहाँ से आपने उठाना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं नाम सर्च कर लेता हूँ। ये हो गया जी मेरा शीट, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें, अभी आपके सामने मैंने बनाया था अकाउंट के नाम से एक न्यू टेबल, ठीक है। ये वाला, ये ऑलरेडी यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर रहा है। बाकी सबको ये इसने इनविजिबल थोड़ा सा हल्का सा लाइट में रखा हुआ है। वजह क्या है कि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। जो नहीं है वो सिर्फ वही, उसी को सेलेक्ट करके आपको दिखा देंगे। यहाँ से आपने ऐड टेबल कर लेना है, बस जी। ये आपका कनेक्ट हो गया जस्ट। उसके बाद आपने जो भी आपने यहाँ से डेटा आपने चेंजेस करना है वो आप कर लें। फ़र्ज़ कर ले आप, अब आपने ये कनेक्ट तो कर लिया। अब आपको याद आ गया यार एक और यहाँ पे कॉलम चाहिए होता है। दोबारा से आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, व्यू डेटा सोर्स के ऊपर आपने चले जाना है। पहले वाले को क्लोज़ कर दें, इसी अकाउंट वाले टेबल के ऊपर आ जाएँ आप, ठीक हो गया। यहाँ पे आप एक और कॉलम ऐड कर लें। प्लस कॉलम मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जी ऑप्शन। ये मैंने वैसे एक रैंडम सा नाम दे दिया, यहाँ पे लिख लिया, आप ऑप्शन लिख लें। कोई भी आपने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया। दोबारा से आपने ऐप एडिटर पे जाना है। इस बार ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ से ऐड करना है। यहाँ से ऐड आपने सिर्फ
टेबल अगर ऐड करना हो तब करना है। अब आपने सिर्फ टेबल तो आपका ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपने सिर्फ उसमें एक चेंजेस किए हैं कि यहाँ पे आपने एक और कॉलम ऐड कर लिया है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये देखो ये वाला जो तीर का निशान है डेटा के ऊपर अंदर ही रखें, टेबल वाली सेटिंग में आपने मौजूद होना है। यहाँ से आप अगर क्लिक करें तो रीजनरेट स्कीमा के नाम से ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। ये क्या करेगा, ये इसी टेबल में यानी ये जो अकाउंट वाला टेबल है इसी के अंदर वही आपको वो ये वाला कॉलम जो ऑप्शन वाला कॉलम है उसे ऐड करके दिखाएंगे। अभी आप देखें, चेक कर लें, मेरी स्कीमा जनरेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अभी तक आप अगर नोटिस कर लें तो ऑप्शन वाला कॉलम नहीं आया हुआ है। अब आप क्लिक कर लें, इसके बाद आ जाएंगे, यहाँ से रीजनरेट कर लें। ठीक हो गया जी ये चीज़। ये देखें अब आप 6 नंबर पर आ गया ऑप्शन वाला कॉलम यहाँ पे। अब आपने जो भी चेंजेस करना है करके आप फर्दर अपना जो भी आपने काम करना है वो आप एडमिनिस्ट्रेटर पर कर सकते हैं। ये है जी सिंपल सा टेबल आपने ऐड करने का तरीका। एफ शीट के अंदर कोई सा भी टेबल ऐड करके उस टेबल के अंदर भी आप मज़ीद अगर किसी किस्म की चेंजेस करना चाहते हैं वो आप किस तरह करते हो। टेबल आपने ऐड करना हो, यहाँ प्लस के ऊपर निशान करना है। फ़र्ज़ करो ऑलरेडी कोई टेबल आपने ऐड कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, उसमें आपने किसी किस्म के कॉलम ऐड की है और उसे आपने दोबारा उस एफ शीट के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ से स्कीमा जनरेट करना है। बस ये 2 चीज़ें याद रख लें। टेबल ऐड करना है तो यहाँ से करना है, अगर सिर्फ कॉलम को आपने यहाँ पे ऑलरेडी जो बना हुआ टेबल उसके अंदर वो जनरेट करना है तो वो यहाँ से कर लेना है रीजनरेट स्कीमा के नाम से। ठीक हो गया जी, थैंक यू।